इकाई 11 कार्यक्रम प्रस्तुति। खंड 3 निर्माण की तकनीक। CCRB JM002 सामुदायिक रेडियो का संचालन। सामुदायिक रेडियो में प्रमाण पत्र CCR। हिंदी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज सॉजन्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। 11.0 प्रस्तावना। इकाई 10 में आप सीख चुके हैं कि कैसे रेडियो कार्यक्रम का विचार कर योजना से उसे बनाया जाता है। वहां हमने प्रस्तुति की शैलियों पर चर्चा नहीं की। आप कितनी ही योजनाएं बनाएं और कार्यक्रम को सूचनाओं से भर दें, पर यदि कार्यक्रम उबाऊ है, ऑडियो श्रव्य प्रस्तुति के रूप में रोचक नहीं है तो श्रोता उस पर ध्यान नहीं देंगे। कार्यक्रम प्रस्तुत करने की शैली श्रोता और प्रस्तुतकर्ता के बीच अंतिम कड़ी है और ये आकर्षक और बहुत रोचक होना चाहिए, अन्यथा कार्यक्रम की योजना, आलेख और रिकॉर्डिंग स्तर पर किए गए सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाएंगे। प्रस्तुति का पहला चरण उद्घोषक था। प्रसारण पर उपस्थित व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम को श्रोताओं से परिचित कराने से आरंभ होता है। सामुदायिक रेडियो में पूरा जोर स्थानीय शैलियों पर होता है। एक सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम की प्रस्तुति शैली स्थानीय बोलचाल की बोली भाषा पर आधारित होना चाहिए। समुदाय में लोकप्रिय लोकगीत, गाथाएं, मिथक, लोक कथाओं की ध्वनि परंपरा को रेडियो की भाषा में अपनाकर कार्यक्रम प्रस्तुति में प्रयोग करना चाहिए। एक रेडियो प्रोड्यूसर के रूप में ये बहुमूल्य बात आपको ध्यान में रखनी होगी चाहिए कि कार्यक्रम का कथ्य ही आपको प्रस्तुति की शैली की सलाह देगा। 11. एक उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान पाएंगे प्रस्तुति का महत्व, एक अच्छे प्रस्तुतकर्ता के लिए आवश्यक गुण, माइक्रोफोन पर बोलने की कला और संवादी और सहभागिता वाले कार्यक्रमों में प्रस्तुति शैली की भूमिका। 11.2 कार्यक्रम प्रस्तुति। हर कार्यक्रम एक कहानी सी कहता है, कभी जानकारी, कभी मनोरंजन के लिए। इस कहानी को संवारने के लिए आपको ध्वनि का रचनात्मक उपयोग करना होगा। वैसे तो प्रस्तुति की शैली पर योजना के स्तर पर ही विचार और निर्णय हो जाता है, फिर भी यह कार्यक्रम बनाने के पूर्व केंद्र में आता है। जब साउंड बाइट्स, इंटरव्यू और आलेख मिलाकर कार्यक्रम प्रसारण के लिए तैयार हो रहा हो। एक श्रोता के रूप में जब हम रेडियो प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं तो हमारा सबसे पहला विचार उस व्यक्ति के बारे में होता है जो कार्यक्रम से हमारा परिचय करवाता है और जिसकी आवाज हम विशेषों या नेताओं से अधिक बार बार सुनते हैं। ये प्रसारण में उद्घोषक या कार्यक्रम प्रस्तोता होते हैं जो रेडियो स्टेशन और श्रोताओं के बीच सूत्र जोड़ने का कार्य करते हैं। उद्घोषक की ही आवाज प्रसारित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों को जोड़ती है। 11.2 एक उद्घोषक सूत्रधार की भूमिका। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर उद्घोषक कई तरह की भूमिकाएं निभाता है जिसे हम श्रोता के रूप में कभी नहीं जान पाते। उद्घोषक की आवाज पहली मोहक आवाज होती है जो ट्रांसमिशन शुरू होने के साथ ही हमें सुनाई पड़ती है और ये अंतिम आवाज भी होती है जो प्रसारण बंद होने के पूर्व हम सुनते हैं। जब कार्यक्रम प्रसारित हो रहे होते हैं तब उद्घोषक आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा हमें बताते हैं, जनहित सूचना की उद्घोषणा करते हैं तथा हर कार्यक्रम का आरंभिक और अंतिम उद्घोषणा करते हैं। सामान्यतः हर अनाउंसर अपने आलेख की योजना स्वयं बनाते हैं, शोध करते हैं, लिखते हैं। उद्घोषक को आने वाले अतिथि वक्ता के साक्षात्कार और परिचर्चाओं में संचालन का दायित्व भी सौंपा जा सकता है। एक अनुभवी उद्घोषक को श्रोताओं के लिए खेल गतिविधियों, परेड या सामुदायिक रुचि के कार्यक्रमों का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए भी बुलाया जाता है। अनाउंसर श्रोताओं में काफी परिचित होते हैं और केंद्र के कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों के सामने भी आ सकते हैं। सामुदायिक रेडियो केंद्र में उद्घोषक प्रसारण के अलावा भी कई कार्य करते हैं।
उनमें से एक रोजमर्रा के कार्यक्रमों की लॉगबुक भरते हैं। किसी संगीत की प्रमुखता वाले केंद्र में उद्घोषक उद्घोषणा के अलावा कंसोल पैनल को भी संभालते हैं। केंद्र की सूची के अनुरूप विशेष जनहित की सूचनाएं प्रसारित करते हैं। उसे रूपक, पत्रिका, रेडियो रिपोर्ट, श्रोताओं के पन्नों के उत्तर, रेडियो नाटक या झलकी में आवाज देने के लिए भी बुलाया जा सकता है। 11 फरवरी 2002 कौशल। सामुदायिक रेडियो में उद्घोषक समुदाय के स्वयंसेवक होते हैं। वे बोलचाल की स्थानीय शैली से परिचित होते हैं। इनमें से केंद्र उनका ही चयन करता है जिनकी आवाज मधुर, स्पष्ट उच्चारण, आरोह अवरोह के साथ समय निर्धारण का ज्ञान और जिन्हें व्याकरण का सही ज्ञान है। उद्घोषक के पास लिखने का कौशल भी होना चाहिए, क्योंकि अपने कार्यक्रम हेतु उन्हें स्वयं ही आलेख तैयार करना पड़ते हैं। इसके साथ ही उद्घोषक को पूरा ट्रांसमिशन या कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से करने व संभालने हेतु शांत मनोवृत्ति का होना चाहिए। एक सफल उद्घोषक बड़े श्रोता वर्ग को अपनी मोहक व्यक्तित्व और आकर्षित करने वाली शैली के कारण अपनी ओर खींचने में सफल रहता है। समुदाय में हो रही हलचल के प्रति जागरूकता, संगीत में रुचि और समझ, विशेषकर स्थानीय कुछ अन्य कौशल हैं जिन्हें एक उद्घोषक को विकसित करना चाहिए। 11 फरवरी 2002। एक प्रस्तुति की तकनीक। उद्घोषक प्रसारण का एंकर होता है। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके लिए श्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञता और श्रेष्ठ संवाद शैली उसमें होना जरूरी है। उसे अनदेखे श्रोताओं के साथ संवाद करते हुए घनिष्ठता बढ़ाना आना चाहिए। श्रोताओं को रेडियो चैनल पसंद आने के कारण है। क्या कहा जा रहा है? कैसे कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? उद्घोषक का कार्य श्रोताओं के मन में कार्यक्रम के प्रति उत्सुकता जागृत करने की अमृत दृष्टि प्रदान करना है। हर अच्छे उद्घोषक की प्रस्तुति की तकनीक नितांत व्यक्तिगत होती है, पर सामुदायिक रेडियो केंद्र में यह आवश्यक है कि समुदाय को उस शैली से पहचाना जाए। एक सूत्रधार का कार्य काफी सीमित होता है। सूत्रधार एक कार्यक्रम पर ध्यान रखता है। जीवंत प्रसारण में प्रतिभागियों का परिचय, कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार संगीत का परिचालन, पर वह पूरे ट्रांसमिशन का प्रबंधन नहीं करता। 11 फरवरी 2002। दो भाषा और शैली। रेडियो प्रोग्राम की भाषा और शैली बहुत सरल और सीधी स्पष्ट होनी चाहिए। रेडियो प्रस्तुति की भाषा और शैली के कुछ आधारभूत नियम हैं। श्रोताओं को समझ में आना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। शब्द और मुहावरे साफ समझ में आना चाहिए और श्रोताओं को कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। लोक में प्रचलित कहावतों और मुहावरों का प्रयोग आपकी श्रोता से नज़दीकी बढ़ाता है। शैली बातचीत जैसी हो, जैसे हम मित्रों के साथ बैठकर समुदाय की समस्याएं, बढ़ती कीमतें या पंचायत के कामकाज पर बातें करते हैं। श्रोता को बराबर ये एहसास होना चाहिए कि वो प्रस्तुतकर्ता के बराबर का है। समुदाय और उससे जुड़े व्यक्ति के प्रति सहृदय और उसका भला चाहने वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित शैली अधिक चाही जाती है। कार्यक्रम की विषय वस्तु के आधार पर प्रस्तुतकर्ता कभी चिंतित, कभी मित्रवत, कभी सूचनात्मक सहयोगी और कभी आदरयुक्त व्यवहार करता है। 11.2। 3 प्रस्तुतकर्ता की श्रेणियां। सामुदायिक रेडियो केंद्र पर समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण उद्घोषक का कुछ सामाजिक दायित्व भी होता है। स्थानीय संस्कृति और वाचिक परंपरा का संरक्षण भी उनकी जिम्मेदारी है। एक उद्घोषक को सूचना देते समय, मनोरंजन करते समय इन परंपराओं का पालन करना जरूरी है। उद्घोषक की सामान्य श्रेणी के भीतर ही एक विशेष शैली में पारंगत होना और उसके आधार पर लोकप्रिय हो जाना संभव है। और उसके आधार पर 11.2.3.1 उद्घोषक और सूत्रधार। सभी प्रस्तुतकर्ताओं के लिए उद्घोषक सूत्रधार श्रेणी को व्यापक रूप से आरंभिक माना जाता है।
वे जनता से जुड़ी सभी सूचनाओं का प्रसारण करते हैं, जिसमें कार्यक्रम का वितरण, समय, विज्ञापन, मौसम आदि शामिल है। रेडियो पर प्रस्तुति के लिए उन्हें शोध और खोजबीन भी करना पड़ती है। प्रसारण के अलावा भी लॉगबुक भरना, प्रसारण की सूची बनाना, प्रसारण सामग्री जमाना आदि कार्य भी उन्हें करना पड़ता है। सफल सद्घोषक अपने श्रोताओं में बहुत लोकप्रिय होते हैं तथा कार्यक्रमों के प्रमोशन के लिए मंच पर भी आते रहते हैं। 11 फरवरी 2003। दो टीकाकार, कमेंटेटर, आंखों देखा हाल सुनाने वाला। शब्द कमेंटेटर सुनते ही मन में खेलों का आंखों देखा हाल सुनाने वाले की याद आती है, पर यहाँ कई तरह के कमेंटेटर हो सकते हैं। आपने रेडियो पर गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल सुना होगा। आप जानते हैं कि कैसे कमेंटेटर परेड का पूरा चित्र आपके सामने शब्दों में रख देते हैं। एक कमेंटेटर सामान्यतः सफल एनाउंसर या किसी खेल का विशेषज्ञ हो सकता है, जिसका भाषा पर अधिकार, विशेष शब्दावली, शोध के लिए उत्सुक तथा खेल, राजनीति, सामुदायिक उत्सव आदि बारीकियों को समझाता हो, जिन्हें सामुदायिक रेडियो जीवंत प्रसारण करना चाह रहे हों। 11 फरवरी 2003। 3 रेडियो जॉकी। रेडियो एनाउंसर जो संगीत प्रसारित करते हैं, उन्हें डिस्क जॉकी, डीजेएस या रेडियो जॉकी, आरजेएस कहा जाता है। कुछ रेडियो जॉकी एक खास तरह के संगीत के विशेषज्ञ हो सकते हैं, जो प्रसारण के समय अपने चयन की जानकारी देते चलते हैं। सामुदायिक रेडियो में रेडियो जॉकी संगीत का चयन करके प्रसारण की योजना बनाते हैं, पर यह भी संभव है कि रेडियो जॉकी स्वयं चयन न करे और शेड्यूल किए हुए विज्ञापन, वार्ता, संगीत का प्रसारण करे जो केंद्र प्रबंधक प्रोड्यूसर ने दे रखे हों। प्रसारण करते समय रेडियो जॉकी संगीत, मौसम, ट्रैफिक या श्रोता की रुचि के किसी विषय पर अपनी मजेदार, जीवंत टिप्पणियों से कार्यक्रम को रोचक बना देते हैं। फोन इन के फरमाइशी कार्यक्रम में रेडियो जॉकी श्रोताओं की फरमाइश लेते हैं, अतिथियों से भेंटवार्ता करते हैं और कभी-कभी प्रसारण में जारी प्रतियोगिता को संभालते हैं। 11 फरवरी 2003। 4 रेडियो पात्र। ये स्थायी पहचान वाले कंपेयर्स होते हैं। यह कहानी के पात्र सा चरित्र होता है जो स्थानीय संस्कृति के अध्ययन के बाद गढ़ा गया हो। ये अपने व्यक्तित्व, बोलने का एंग और अन्य गुणों को एक खास रूप में टाल लेते हैं। रेडियो पात्र उस संस्कृति या समुदाय के सदस्यों द्वारा तुरंत पहचान लिए जाते हैं। इसलिए झलकी, हास्य नाटिकाओं या विशेष शैली की उद्घोषणा में इनका लोकप्रिय उपयोग होता है। हम समुदाय के पास अपनी कहानियों का खजाना होता है। उनके पास कहानी सुनाने वाले भी होते हैं, जो कल्पना और नाटकीयता के बल पर श्रोताओं को बांध रखने की क्षमता रखते हैं। ऐसे प्रसिद्ध लोग रेडियो केंद्रों पर सुपरिचित रेडियो पात्र या स्थायी पात्र होते हैं। सामान्यतः अच्छी रचनात्मक पृष्ठभूमि और नाट्य प्रतिभा वाले उद्घोषक का रेडियो में रेडियो पात्र के लिए चयन करते हैं। सूचना के प्रसार और जनसेवा प्रसारण में इन पात्रों की चंचल शैली बड़ी उपयोगी होती है। 1970 दशक में किसानों के कार्यक्रमों में कृषि पर जानकारी के प्रसारण के दौरान आकाशवाणी में ये महसूस किया गया कि शिक्षित वैज्ञानिक किसानों के लिए उस भाषा में बात नहीं कर सकते, जिसमें हरित क्रांति की सूचना किसानों तक पहुंचानी थी। इसे ध्यान में रख कुछ पात्र रचे गए। ऐसा ही एक पात्र लोहा सिंह जोधपुर में था, जो राजस्थानी में कार्यक्रम करता था। लोहा सिंह स्थानीय बोली में कृषि वैज्ञानिक और डॉक्टर द्वारा दी गई जानकारी को सरलता से समझता था। हर सप्ताह प्रसारण का विषय और विशेषज्ञ बदल जाता था, पर लोहा सिंह जैसे पात्र कार्यक्रम स्थायी रहते थे। श्रोता उसे चाहते थे और उसकी हर सलाह को स्वीकारते थे। लोहा सिंह श्रोताओं और विशेषज्ञों के बीच सेतु का कार्य करता था। 11.2.3.5 एंकर समाचार उद्घोषक। एंकर रेडियो के मेजबान होते हैं,
जो बहुत सी विभिन्न चीजों को साउंड बाइट्स और रोचक जानकारी के साथ जोड़कर कार्यक्रम का रूप देते हैं। एंकर सामान्यतः सजीव कार्यक्रमों के मेजबान बनते हैं, जिसमें विशेषज्ञ की उपस्थिति में श्रोताओं की भागीदारी या नेताओं, जनमत निर्माताओं के साथ बातचीत शामिल होती है। विभिन्न कार्यों में कार्यक्रम की मेजबानी करना प्रस्तुतकर्ता के लिए जटिल और उलझा हुआ कार्य होता है। इस इकाई के अगले अनुभाग की ओर बढ़ने के पूर्व एक महत्वपूर्ण नोट। एक उद्घोषक, चाहे उसकी श्रेणी कुछ भी हो, संजीव कार्यक्रमों में माइक पर बोलते हैं। रेडियो में जीवंत संजीव प्रसारण का अर्थ श्रोताओं से माइक के माध्यम से सीधा संवाद है। ये एक बड़ा उत्तरदायित्व है। उद्घोषक के लिए कोई भी गलती क्षम्य नहीं है। उसे कोई असत्य या गलत सूचना, वक्तव्य नहीं देना चाहिए। उद्घोषक केंद्र का मुख्य व्यक्तित्व होता है, जिस पर रेडियो स्टेशन की साख, लोकप्रियता निर्भर करती है। सामुदायिक रेडियो में उसका उत्तरदायित्व और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समुदाय के अधिकांश लोग उनसे परिचित होते हैं। 11 3 संवादी और परस्पर सहभागिता वाले जीवंत कार्यक्रम। आधुनिक टेक्नोलॉजी द्वारा श्रोता कार्यक्रम मेजबान, कंपेयर, प्रस्तुतकर्ता और स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से परस्पर संवाद कर सकते हैं। अधिकांश सामुदायिक रेडियो केंद्रों में फोन इन फोन आउट ब्रिज स्टूडियो में स्थापित किए होते हैं। फोन ब्रिज से स्टूडियो से जीवंत प्रसारण के दौरान श्रोता से परस्पर वार्तालाप संभव है। फोन इन कार्यक्रम की अग्रिम योजना बनाना चाहिए और प्रसारण के पहले पर्याप्त प्रचार करना चाहिए। श्रोता को प्रसारण के विषय, विशेषज्ञ का नाम, प्रसारण के समय के बारे में जानकारी देकर प्रश्नावली के साथ तैयार रहने के बारे उत्साहित करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम में एंकर या कार्यक्रम के मेजबान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्टूडियो में विशेषज्ञ से बात करने के दौरान फोन करने वालों के फोन एक नियमित अंतराल से कार्यक्रम में लेते रहना चाहिए। बार बार किसी अन्य कार्यक्रम में एक ही फोन करने वाले व्यक्ति के फोन शामिल न करें। प्रश्नों पर नियंत्रण रखें, पर विशेषज्ञ या फोन करने वालों को नाराज किए बिना। इस तरह के परस्पर सहभागिता वाले कार्यक्रमों में एंकर समुदाय और केंद्र के बीच सूत्र का कार्य करता है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति शैली चटपटी, जीवंत और मजेदार हो ताकि श्रोता वाकई फोन करने हेतु प्रयत्न करें। श्रोताओं के पत्रों द्वारा भी सामुदायिक रेडियो उनकी सहभागिता बढ़ाने के प्रयास करते हैं। स्टॉक कैरेक्टर द्वारा लोकप्रिय शैली में पत्रों के उत्तर कार्यक्रम पंसद किए जाते हैं। इन स्थायी पात्रों के नाम बड़े घरेलू से रखे जाते हैं और श्रोता उनके साथ एक आत्मीयता विकसित कर लेते हैं। परस्पर सहभागिता कार्यक्रम में श्रोताओं का विश्वास जागृत कर उनमें विशेष होने का एहसास बनाना इसका महत्वपूर्ण अंग है। 11 4 अन्य प्रारूपों के लिए प्रस्तुति की तकनीकें। प्रसारण में उद्घोषक की भूमिका के साथ प्रस्तुति का अंत नहीं हो जाता। रेडियो प्रोग्राम के हर प्रारूप, सामान्य वार्ता से लेकर परिचर्चा में मध्यस्थ की भूमिका और अन्य जैसे रूपक, पत्रिका, वृत्त रूपक, सभी में प्रस्तुति की शैली पर गंभीरता से विचार किया जाता है। कभी-कभी लेखक आलेख शुरू करने के पूर्व ही मुख्य सूत्रधार बनने वाले उद्घोषक से उसकी शैली पर विचार विमर्श भी करता है ताकि कुछ नयापन आ सके। प्रस्तुति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। आवाज और उसका आरोह-अवरोह। इसका अर्थ आवाज में आवश्यक उतार चढ़ाव, धीमी आवाज, चिल्लाना आदि के साथ भावनाओं के अनुरूप ऐसा परिवर्तन करना जो सुनने पर समझा जा सके। एक या अधिक आवाजों का प्रयोग। बहुत से कार्यक्रमों में एक से अधिक आवाज के प्रयोग से उसे अधिक रोचक बनाया जा सकता है। इसमें आवाज बदलने के साथ बोलने की स्टाइल भी बदल जाती है। सामुदायिक रेडियो में ऐसा अक्सर होता है जहां उद्घोषणाएं वॉलंटियर्स द्वारा की जाती है जिन्हें माइक पर बोलने की ट्रेनिंग न के बराबर होती है।
आवाज की उम्र पर ध्यान। कभी-कभी रेडियो पर सुनते समय एक युवा की आवाज गंभीर और बूढ़े सी लगती है, जबकि किसी प्रौढ़ व्यक्ति की आवाज कम उम्र की आवाज सी लग सकती है। इस गुण को प्रोड्यूसर लेखक को ध्यान में रख उन आवाजों का कार्यक्रम के कथ्य और विषय की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है। एक रेडियो जॉकी को जीवन से भरपूर युवा लगना चाहिए, जबकि श्रोताओं के पत्रों का उत्तर देने वाला गंभीर और निर्भर योग्य लगना चाहिए। 11.5 प्रस्तुति की शैली और केंद्र परिचय। हम कैसे जान पाते हैं कि हमने कौन सा स्टेशन लगाया है? अधिकतर उद्घोषक की आवाज पहचान कर। कभी-कभी हम केंद्र को उसकी प्रस्तुति की विशिष्ट शैली के आधार पर भी पहचान जाते हैं। बहुत से केंद्रों पर केवल महिला उद्घोषिकाएं ही रखी जाती हैं और कहीं बोलने की शैली बड़ी उच्छल, विनोद भरी लगती है। आकाशवाणी पारंपरिक, गंभीर, सही उच्चारण और व्याकरण की शैली का पालन करता है। एक सामुदायिक रेडियो को आदर्श रूप से स्थानीय शैली को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह उस इलाके में प्रचलित है जिस समुदाय के लिए केंद्र काम करता है। एक आदिवासी इलाके के रेडियो केंद्र के उद्घोषक अच्छी हिंदी के बजाय आदिवासी बोली का उपयोग करें। लोग अचेतन रूप से रेडियो सुनते हैं और प्रस्तुति की शैली को ग्रहण कर लेते हैं। किसी व्यक्ति या संस्थान से सीधा संबंध न होने पर भी इसकी पहचान पुराने तरीके की भावनात्मक संबंध है। कोई व्यक्ति अपने विशेष गुणों के कारण भी पहचान और प्रशंसा का पात्र बनता है। सामुदायिक रेडियो के लिए अपनी पहचान स्थापित करना महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सबसे सरल उपाय उद्घोषक द्वारा विशेष प्रस्तुति शैली खोजना है, क्योंकि वे ही बाद में समुदाय के आदर्श व्यक्ति बन जाते हैं। लोग उनकी शैली के प्रशंसक हो जाते हैं। समुदाय के प्रति अपनेपन की भावना कार्यक्रमों में विकसित करने से भी केंद्र की अपनी पहचान स्थापित हो जाती है। 11.6 सारांश। इस इकाई में आपने सीखा कि उद्घोषक रेडियो स्टेशन का चेहरा होता है। एनाउंसर या प्रस्तुतकर्ता श्रोताओं के साथ अपनी अंतिम कड़ी है। वे अपनी शैली के कारण श्रोताओं के साथ अपनापन विकसित कर लेते हैं। एनाउंसर की कई श्रेणियां होती हैं और ये सब विशेष कार्य करते हैं जिसके लिए प्रतिभा और अनुभव चाहिए। एक कार्यक्रम केवल अपने कथ्य के कारण नहीं, बल्कि प्रस्तुति के शिल्प के कारण भी जाना जाता है, जो उसे स्मरणीय बनाती है। फोन इन जैसी तकनीक श्रोताओं को उद्घोषक से सीधे बात करने की सुविधा प्रदान करती है। इससे श्रोता और उद्घोषक के बीच का अंतर कम हो जाता है। एक सामुदायिक रेडियो तभी सफल हो सकता है जब वो समुदाय में पहचाना जाने लगे और लोग उससे सहज अनुभव करें। यह उसकी शैली पर ही निर्भर करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले